बंगाल से लेकर उड़ीसा और 5 राज्यों में ये चक्रवात यास जो आज सुबह बालासोर के समुद्री तट पर टकराकर उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये चक्रवात बहुत ही भयावह है। 120 से लेकर 185 किलोमीटर के स्पीड से ये हवाओं और रफ्तार और समुद्र में लहरों के साथ अपना उफान देता हुआ पूरे इलाके को, पूरी स्थिति डामाडोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए करीब 1 सप्ताह पहले से भारत सरकार और राज्य सरकार तालमेल के साथ पूरी तैयारी, जिसमें एनडीआरएफ की 115 टीमें और एसडीआरएफ और भारतीय नौसेना की 2 युद्धपोत और कोस्टल गार्ड के कई उनके छोटे बड़े नाव और जहाज़ों के साथ, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अर्धसैनिक बल की टुकड़ी और सेना की 9 तैनाती भी इस चक्रवात के चौकस नाकेबंदी के लिए लगाई गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो चक्रवात है वो बहुत बहुत भयावह है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा भद्रक और बालासोर गोपालपुर उड़ीसा के अंदर बहुत ही नुकसान कर चुका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एनडीआरएफ और टीमों के द्वारा करीब 12 लाख लोग जो प्रभावित इलाके में हैं उनको शरणार्थी कैंप में लाया गया है, और राज्य सरकार और भारत सरकार पूरी तौर पे इस पे नज़र रखी हुई है। इवन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पटनायक साहब कंट्रोल रूम में लगातार निगरानी कर रहे हैं, और भारत सरकार और होम मिनिस्टर ये इनके निर्देश के ऊपर हमारी जो एजेंसियां हैं लगातार इस बचाव के कार्य में, रेस्क्यू के कामों में व्यस्त और तरीके से एग्रेसिव होकर कामों को अंजाम दे रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे जिसमें जितनी भी ट्रेनें हैं करीब 36 से ऊपर इसको रद्द कर दिया गया है। इनको पटरियों के साथ चैन लगाकर उसको इस तरह से बंधन में रखा गया है कि इसका कोई नुकसान ना हो। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी एयरपोर्ट हैं बंगाल और इस नज़दीक के उड़ीसा का, वो सभी इनके एयर की जितनी भी मतलब मूवमेंट थी सबको रद्द कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश, अंडमान, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड, सुबह झारखंड के अंदर भी ये तूफान चक्रवात आ जाएगा, और बारिश लगभग इन सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल है, हमारी बिहार सरकार भी बहुत बढ़िया सोच विचार और प्लानिंग के साथ जितने भी हॉस्पिटल हैं, बिजली की व्यवस्था है, और जितने भी कंटीजेंसी प्लान और ज़रूरत के अनुसार मतलब सेवाएं हैं उनको बाधित न हो, क्योंकि कोरोना में बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मरीजों के साथ बहुत देखभाल की है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी तौर पे आपदा प्लान करके काम चल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 30 तारीख तक बिहार के अंदर भी बारिश होने का मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूँ कि जो मुंबई में अगले 7 दिन पहले जो तूफान में नुकसान हुआ है उससे अपेक्षाकृत बहुत अच्छी तैयारी है, जिसका कारण है राज्य सरकार और भारत सरकार का पहले से सोच विचार। एजेंसीज इतनी तौर तरीके से लोगों को चिन्हित किया है, इलाके को पूरी तौर पे पहचान बनाया है, और उन्होंने उन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को ज़बरदस्ती भी अपने शरणार्थी कैंप में लाया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि साथ साथ अपने जो सेवाएं हैं जिसमें इनके प्रति जितनी हो सकती है, इनके साजो सामान, इनके रहने सहने, इनकी भी बंदोबस्त लगातार हो रही है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में इस भारत के हालात को देखते हुए बहुत कुछ अभी हमें भी सोचना चाहिए। आज किसान का प्रतिरोधक दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा के बॉर्डर में इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कोरोना के विपरीत अपने हरकतों से। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लोकतंत्र में ये बहुत प्रदर्शन धरना सही है, लेकिन आज ये कोरोना और इस तरह की चक्रवात तूफानों के बीच में इस तरह की हरकत हमको और किसी को भी सही नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत आज चारों तरफ से एक ऐसी स्थिति में है जिसमें हम सभी आम आदमी, हमारी सरकारें और हमारी संगठनें और फौज जो लगातार काम कर रही हैं उनके साथ होना है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चक्रवात की स्थिति बहुत भयावह है जो 2 दिन और चलेंगी, लेकिन इस तरह से एनडीआरएफ, सेना, इंडियन आर्मी और मैं आपको बताऊं इंडियन एयरफोर्स के 9 परिवहन विमान लगातार अपने काम के लिए एक्शन में आ चुके हैं, जो जरूरत के अनुसार सामान मुहैया, खान पीन का सामान ये भी मुहैया कराएंगे। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, इस यास
चक्रवात से हम बहुत अच्छी तरह से सफल होकर निकलेंगे और देश इसमें राहत का सांस लेगा। और मैं आपके माध्यम इंडिया सिटी लाइव के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज हम सभी को एक होकर इस काम के अंजाम में अपने आप और देश और राज्य सरकार को साथ देना है, जिसकी आज हमें ज़रूरत है।